एक ऐसी शक्ति की बात सदियों से होती आ रही है, जहां सोच और हकीकत के बीच कोई फासला नहीं रहता। एक ऐसी अवस्था जहां किसी का संकल्प ही सृष्टि बन जाता है। चलिए आज इसी रहस्यमयी शक्ति के सच की तह तक चलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी शक्ति के बारे में जो किसी के भी ख्याल को सच बना दे। जो भी मन में आए वो फौरन सामने आ जाए। सुनने में ये किसी सपने जैसा लगता है ना? इसी शक्ति को कहते हैं कामावसायता। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। भाई, अगर ये शक्ति इतनी ही कमाल की है तो जिन सिद्ध योगियों ने इसे पाया, उन्होंने बड़े बड़े महल और साम्राज्य क्यों नहीं बनाए? वो दुनिया की चकाचौंध को छोड़कर गुफाओं की शांति में क्यों चले गए? यही वो पहेली है जो इस शक्ति के असली राज को खोलती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस शक्ति को लेकर जो आम धारणा बनी हुई है वो असलियत से कितनी अलग है। ज्यादातर लोग कामावासायता को एक अलादीन के चिराग जैसा ही कुछ समझते हैं कि बस चिराग घिसा और जो मांगा वो मिल गया, मतलब अपार दौलत, आलीशान महल और दुनिया का हर सुख। पर अगर ये इतना ही सीधा होता तो कहानी कुछ और ही होती। और यहीं पर सच हमारी सोच से बिल्कुल पलट जाता है। कामोव्यासायता अलादीन का चिराग है ही नहीं। इसका असली मतलब इच्छाओं को पूरा करना नहीं, बल्कि इच्छाओं से ही आज़ाद हो जाना है। ये कुछ पाने की शक्ति नहीं, बल्कि खुद कुछ बन जाने की शक्ति है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस अवस्था में पहुंचकर किसी इंसान की अपनी कोई पर्सनल इच्छा बचती ही नहीं। उसकी मर्जी और इस ब्रह्मांड की मर्जी एक हो जाती है। वो प्रकृति के नियमों को तोड़ता नहीं, बल्कि वो खुद नियम का हिस्सा बन जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये शक्ति काम कैसे करती है? अक्सर लोग इसे आध्यात्मिक चमत्कार मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि मॉडर्न साइंस, खासतौर पर क्वांटम फिजिक्स, हमें इसे समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। विज्ञान के सबसे हैरान कर देने वाले एक्सपेरिमेंट्स में से एक है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस प्रयोग ने एक ऐसी सच्चाई हमारे सामने रखी जो हमारी रोजमर्रा की दुनिया से बिल्कुल परे है और कहीं ना कहीं कामावसायता के सिद्धांत के बहुत करीब भी। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो जब तक किसी कण को देखा या नापा नहीं जाता, वो एक ही समय पर हर मुमकिन जगह पर मौजूद होता है, बिल्कुल संभावनाओं की एक लहर की तरह। लेकिन जिस पल कोई चेतना उसे देखती है, वो लहर ढह जाती है और वो कण एक ठोस जगह पर सामने आ जाता है। इसका मतलब अविश्वसनीय है। सिर्फ देखने का काम ही हकीकत बना रहा है। देखिए, एक आम इंसान की चेतना बिखरी हुई होती है जो बस हकीकत को देखती है, एक दर्शक की तरह। लेकिन एक सिद्ध योगी सालों की तपस्या और ध्यान से अपनी चेतना को एक लेजर की तरह फोकस कर लेता है, और इस अवस्था में वो सिर्फ दर्शक नहीं रहता, वो नियंत्रक बन जाता है। माना जाता है कि इस केंद्रित अवस्था में उस योगी का संकल्प महज एक सोच नहीं होता, वो एक क्वांटम कमांड की तरह काम करता है। मतलब ये कि वो सीधे ब्रह्मांड के मूल कणों से बात कर सकता है और हकीकत को उसके एटॉमिक लेवल पर बदल सकता है। तो अब सवाल उठता है कि इस अवस्था तक कोई पहुंचता कैसे है? देखिए, ये कोई मंत्र पढ़ने या किताब रटने से मिलने वाली चीज नहीं है। ये एक बहुत ही गहरा आंतरिक बदलाव है। इसे ऐसे समझिए कि ये कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट करना नहीं है। ये तो अपने अस्तित्व के हार्डवेयर को ही जड़ से बदल देना है, एक पूरी तरह से काया पलट। इस सफर के कई पड़ाव हैं। सबसे पहले प्राण, यानी अपनी जीवन शक्ति पर पूरा कंट्रोल। फिर शरीर के ऊर्जा केंद्र, यानी चक्रों को संतुलित करना। और फिर आता है संयम, जहां धारणा, ध्यान और समाधि मिलकर चेतना को एक बिंदु पर ठहरा देते हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर एक शर्त है जो सबसे ज्यादा मुश्किल है: अपने मैं को, अपने अहंकार को पूरी तरह से मिटा देना। और यहीं पर हम इस कहानी के सबसे हैरान कर देने वाले मोड़ पर आते हैं, एक ऐसा विरोधाभास जो इस शक्ति की पूरी सच्चाई को सामने रख देता है। यहाँ का नियम एकदम साफ है, जब तक पाने वाला मौजूद है तब तक ये शक्ति पाई नहीं जा सकती। इस परम शक्ति को हासिल करने की बस एक ही कीमत है: स्वयं को पूरी तरह से खो देना। ये एक कमाल का मनोवैज्ञानिक बदलाव है। जिस पल एक योगी के पास सब कुछ पाने की ताकत आती है, ठीक उसी पल उसके अंदर से कुछ भी पाने की ख्वाहिश खत्म हो जाती है। उसे ये साफ साफ दिखने लगता है कि ये सारी दुनिया तो बस एक माया है, एक खेल है। इस अवस्था में योगी का संकल्प अमोघ संकल्प बन जाता है। अमोघ यानी जो कभी फेल नहीं हो सकता। और वो फेल इसलिए नहीं होता क्योंकि अब वो उसका अपना संकल्प है ही नहीं, वो तो खुद ब्रह्मांड का संकल्प है,
जो बस उसके जरिए जाहिर हो रहा है। तो आखिर में हम उस राज पर पहुंचते हैं जिसे दुनिया आसानी से समझ नहीं पाती। कामावसायता का असली मतलब सब कुछ हासिल करना नहीं, बल्कि इस एहसास पर पहुंचना है कि हासिल करने जैसा कुछ है ही नहीं। असली शक्ति तो त्याग में है। तो क्या कामावसायता सिर्फ एक पुरानी कहानी है, या फिर ये इंसानी चेतना की वो सबसे ऊंची संभावना है जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही इस ओर इशारा करते हैं कि हम सबके भीतर एक मास्टर कोड छिपा है। सवाल बस उसे एक्टिवेट करने वाली उस शुद्धता का है।